अजय, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। इस नाम की एक फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको योगी आदित्यनाथ कौन है ये नहीं पता होगा। तो चलिए, मैं भी अज्यूम कर लेती हूँ कि आप सभी को योगी आदित्यनाथ कौन है वो पता है। इसी आधार पर आज के इस रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कास्टिंग के बारे में। अनंत जोशी इसमें मुख्य भूमिका में है, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की भूमिका निभाई है, और परेश रावल जी इन्होंने महंत अवेद्यनाथ जी इनकी भूमिका निभाई है। और अन्य भी बहुत सारे एक्टर्स इस फिल्म में हैं, बट मुख्यतः ये पूरी की पूरी स्टोरी योगी आदित्यनाथ जी इनके ऊपर आधारित है। तो इसीलिए इस पूरे फिल्म को अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी इनके बचपन की कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं मेंशन की है फ़िल्म में। उनके जवान होने से लेकर, यानी कि 20-21 साल से लेकर आगे तक, जहाँ तक वो योगी आदित्यनाथ कैसे बने और फिर सीएम तक का उनका सफ़र, ये सारे पड़ाव उनकी ज़िंदगी के इस फ़िल्म में हमें नज़र आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़िल्म के पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। देखो, लगभग 15 करोड़ तक का बजट इस फ़िल्म का बताया जा रहा है, अजय इस फ़िल्म का। और उस हिसाब से फ़िल्म में काफ़ी सारे ब्यूटीफुल लोकेशंस हम सब लोग देख पाते हैं। 15 करोड़ के हिसाब से फ़िल्म एक्चुअली टेक्निकली हम सबको कई जगह पे इम्प्रेस ज़रूर करती है। इस फ़िल्म के निर्देशक है रवींद्र गौतम जी, और इनका डायरेक्शन आप सभी लोगों को डेफिनिटली कई हद तक इम्प्रेस ज़रूर करेगा। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछो तो इस पूरे फ़िल्म की सबसे बड़ी ताकत है गुरु और शिष्य के बीच का वार्तालाप, इनके बीच के हुए सभी के सभी संवाद, और उसको बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा भी गया है। इसीलिए मैंने कहा कि इस फ़िल्म के जो निर्देशक है रवींद्र गौतम, कई जगह पे आपको डेफिनिटली इम्प्रेस ज़रूर करते हैं। द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ये शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित एक किताब के आधार पर इस फ़िल्म को बनाया गया है, और उन्होंने कुछ नाम रियल ही रखे हैं फ़िल्म में, जैसे महंत अवेद्यनाथ जी हो गए, फिर योगी आदित्यनाथ, उनके कुछ शायद 1 आध 2 और दोस्तों के नाम भी शायद सेम ही हो सकते हैं। तो बाकी के जितने भी नाम हैं शायद वो उन्होंने चेंज किए होंगे, बट ये 2 सबसे मुख्य जो नाम हैं वो उन्होंने सेम ही रखे हैं फ़िल्म में। और वो देख के भी अच्छा लगा, बिकॉज़ उनको पता था कि वो क्या बना रहे हैं, और उनको ये भी पता था कि वो सिर्फ़ सच ही दिखाएँगे। तो चलिए, सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये एक हिंदी पॉलिटिकल ड्रामा फ़िल्म है, तो इसी के लिए इस फ़िल्म में आपको पॉलिटिकल बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखाए जाते हैं। उस टाइम पे गोरखपुर में कौन से दंगे हुए थे, उस टाइम पे 1990s के दौरान क्या कुछ चल रहा था, ये सारी चीज़ें, फिर गुंडाई कैसे बढ़ रही थी, गुंडा राज कैसे बढ़ चुका था, किस हद तक लोगों के बीच भय का वातावरण था, किस हद तक लोग घर से बाहर निकलने के लिए भी डरते थे, या फिर अपने ऊपर अगर कोई अन्याय हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी डरते थे। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डायरेक्टर जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली है, और वो कामयाब भी होते हैं। इस फ़िल्म में अगला प्लस पॉइंट है परेश रावल जी, इनका कैरेक्टर। महंत अवेद्यनाथ जी, इनकी जो भूमिका उन्होंने निभाई है, अ, मठाधीश जिन्हें हम कह सकते हैं, या फिर जो आचार्य है, गुरुजी है, जो दीक्षा देते हैं, जो अनुग्रह देते हैं, तो क्योंकि मैंने बचपन में एक्चुअली अनुग्रह लिया हुआ है, दीक्षा ली हुई है मेरे गुरु से, इसीलिए मैं जब परेश रावल स्क्रीन पर आ रहे थे तब लिटरली मुझे मेरे गुरु दिखाई दे रहे थे उनमें, और वो सारे सीन्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा भावुक करने वाले सीन्स थे। मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प्स आ रहे थे, और इसीलिए इस पूरे फ़िल्म में जब परेश रावल स्क्रीन पर आते हैं, वो आपका दिल जीत जाते हैं। कर्तव्य, ज्ञान, निष्ठा, आचरण, मठ की परंपरा और गुरु और शिष्य का रिश्ता, इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अद्भुत तरीके से हम सभी के सामने रखा जाता है, और वो एक्चुअली इस पूरे फ़िल्म की सबसे बड़ी पॉज़िटिव कड़ी है। जब गुरु और शिष्य के बीच कोई संवाद हो रहा है, कोई वार्तालाप हो रहा है, वो सारे सीन्स आपका दिल जीत लेते हैं, आपको गूज़बम्प्स आते हैं। इनफैक्ट जब शिष्य कोई सवाल पूछ रहा है, चाहे वो सवाल कितना भी बेतुका सवाल क्यों ना हो, बट गुरु जिस तरीके से उनकी शंका का समाधान करते हैं, जिस तरीके से उनको जवाब देते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत हद तक मेरे लिए रिलेटेबल थी, और इसीलिए इस फ़िल्म में गुरु और शिष्य की ये जो कड़ी है, वो मुझे बहुत पसंद आई। शायद कई अरसे बाद मैंने ऐसी एक फ़िल्म देखी है, जहाँ पर एक्चुअली हमारे हिंदू धर्म के मठ कैसे होते हैं, हमारे आचार्य कैसे होते हैं, हमारे गुरुजी कैसे होते हैं, हमारे आश्रम कैसे होते हैं, उनको सही तरीके से और जैसे है, वैसे ही दिखाया गया है। नहीं तो बॉलीवुड और वोक लोगों ने जिस तरीके से आश्रम के नाम पर घिनौनापन मचाया हुआ है, वो हम सभी लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। एंड एनीवे, लेट्स जस्ट नॉट गेट इनटू दैट, बट इसीलिए इस पूरे फ़िल्म के प्रति मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पैदा हो गई, जब मैंने देखा कि हमारे इतनी खूबसूरत तरीके से गुरु और शिष्य की परंपरा को इन्होंने बड़े पर्दे पर उतारा है। ये फ़िल्म आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट ज़रूर करेगी, क्योंकि मुझे अगर आप पूछो तो मैं महाराष्ट्र में पली-बड़ी हूँ, और मुझे ना योगी आदित्यनाथ इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। पर मैं जेन्युइनली बहुत उत्सुक थी इस फ़िल्म को देखने के लिए, बिकॉज़ मुझे ना टेक्निकली ये फ़िल्म कैसे बनी है, एक्टिंग कैसे चल रही है, इन सारी चीज़ों के अलावा एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे जाननी थी कि योगी आदित्यनाथ है कौन?
और मुझे क्योंकि उनके कुछ ज़्यादा बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, छोटे महाराज उनको क्यों बोला जाता था, ये भी मुझे नहीं पता था। मैं कई बार ऐसे न्यूज़ में पढ़ती थी, फ़ेसबुक पे कोई पोस्ट देखती थी कि छोटे महाराज जी, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, कैसे क्यों बोला जा रहा है। नाथ परंपरा के बारे में उन्होंने जिस तरीके से वो पूरी चीज़ें दिखाई है, वो बहुत हद तक रिलेटेबल मुझे लगी। बहुत ही रॉ तरीके से दिखाने की कोशिश की है। इस पूरे फ़िल्म में योगी आदित्यनाथ जी का पूरा ज़िंदगी का सफ़र तो नहीं दिखाया गया है, बट एटलीस्ट उनकी जवानी से लेकर अभी तक के सीएम बनने तक का सफ़र उन्होंने दिखाया है, तो वो डेफ़िनिटली आपको मोटिवेट ज़रूर करेगा। इस फ़िल्म में चाहे अस्पताल के बाहर के भीड़ का सीन हो, नहीं तो किसी सभा जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेती है, उस सभा की कुछ सीन्स हो, या फिर एक्चुअल कोई सब्ज़ी मंडी के सीन्स हो, हर जगह पे जो भीड़ दिखाई गई है, वो रियल लोगों को उन्होंने लिया है, वो देख के मुझे अच्छा लगा। कुछ बहुत ही फ़ेक स्पेशल इफेक्ट्स के ज़रिए लोगों को नहीं बनाया गया है। उन लोगों को देखकर एक्चुअली लगता है कि हाँ, ये लोग वहाँ पर रहते होंगे। इस तरीके से उस टाइम पर लोग रहते होंगे, तो वो सारी चीज़ें डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग आपको लगेगी। इस फ़िल्म का बीजीएम भी ठीक-ठाक है, बट कई 1-2 जगह पे सिर्फ़ ज इसकी शेरों जैसी चाल, ये जब-जब बजता है, तो 1-2 जगह पे लिटरली वो डायलॉग्स अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा लाउड हम सबको फ़ील करता है। बट डेफ़िनेटली बीजीएम ठीक-ठाक है, जहाँ पर जो बीजीएम जिस तरीके से चाहिए था, उस हिसाब से बीजीएम को डिज़ाइन ज़रूर किया गया है। अगला और आखिरी प्लस पॉइंट इस पूरे फ़िल्म का, एक सबसे बड़ा पावरफुल सीन जो पूरे फ़िल्म में मुझे लगा, जब योगी आदित्यनाथ जी, इनके माता-पिता उनको ढूँढते-ढूँढते मठ तक पहुँच जाते हैं, और जब पहली बार उनका आमना-सामना होता है, जिस तरीके से उनकी माँ फूट-फूट कर रोती है, अपना गुस्सा, अपना क्रोध व्यक्त करती है, और महंत अवैधनाथ जी, इनके ऊपर वो गुस्सा करती है, और उनके साथ-साथ उनके पिता मात्र बहुत ही ज़्यादा शांत खड़े हुए होते हैं। उनको शॉक तो लगा है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत हद तक रिलेटेबल मुझे लगी, क्योंकि मुझे उनमें मेरे पेरेंट्स दिखाई दिए, मुझे मेरे माता-पिता नज़र आए, जो बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के माता-पिता ऐसे ही होते हैं। माँ कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाती है, वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, कंप्लेंट्स करती है, और जो पिताजी होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, बट उनके अंदर भी सारी जो भावनाएँ होती है, वो उनको कंट्रोल करते रहते हैं अपने इमोशंस को। तो बिल्कुल वैसे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से माता-पिता को उन्होंने बड़े पर्दे पर उतारा है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लिटरली मेरी आँखें भर आई थी, एंड आई वाज़ लिटरली क्राइंग इन दैट सीन। वो सीन मुझे सबसे ज़्यादा पावरफुल सीन लगा पूरे फ़िल्म का। अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। अनफॉर्च्युनेटली इस फ़िल्म में नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब-जब अच्छे वाले सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई भी फ़िल्म बनाने की कोशिश करता है, स्पेशली राइट विंग से, और वो फ़िल्म नहीं अच्छा परफ़ॉर्म कर पाती। बट मैं जेनुइनली आपको बताती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी, इनके बारे में अगर आपको जानना है, तो ये फ़िल्म एक्चुअली आपको देखनी चाहिए। बट इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, अब उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एग्ज़ीक्यूशन में ये बहुत हद तक आपको डिसअपॉइंट करेंगे। स्पेशली सेकंड हाफ में ये लिटरली स्टोरी लाइन जो है वो पूरा जंप कर रही थी। बहुत बीच-बीच में गड्ढे हैं बहुत बड़े-बड़े, और उनको नहीं दिखाया गया है। अब मुझे अगर योगी आदित्यनाथ जी इनके बारे में जानना है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ उनकी पॉलिटिकल करियर के बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहती हूँ। उनके पॉलिटिकल करियर में उनको किन्होंने किस तरीके से हेल्प की, कौन से पड़ाव पर आने के बाद उन्होंने कौन सी मुश्किलों का सामना किया, किस तरीके से वो सीएम बने, किस तरीके से, ये कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। सीधा वो सीएम की शपथ ले रहे हैं, फिर उनके सांसद में रोने का जो एक भाषण देते समय जब वो रो रहे थे, या फिर कोई आर्गुमेंट करते वक़्त जब उनके रोने का जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उस तरीके से उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है, बट वहाँ पर हम लोग नहीं जुड़ पाते उनसे, क्योंकि वो डायरेक्टली जंप करके उन्होंने दिखाया है। तो कहीं न कहीं पे स्क्रीन प्ले में बहुत बहुत भारी हद तक गड्ढे हैं, जिनको भरना बहुत ज़रूरी था। इस फ़िल्म की राइटिंग और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। इनफैक्ट मुझे लगा कि कई जगह पे कुछ सीन्स को डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है, वहाँ पर और ज़्यादा थोड़ा फ़ास्ट पेस में कहानी चलती तो भी मज़ा आता देखकर। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जब जब एक सांसद भी बने थे ना, तभी उन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े डिसीजंस लिए थे। तब से लेकर वो हमेशा से कंट्रोवर्सीज़ में रहे थे, तो बट सिर्फ़ उनके 1 या 2 ही आंदोलन हमको दिखाए जाते हैं फ़िल्म में, और ज़्यादा बाकी की चीज़ें नहीं दिखाई जाती। गुंडा राज उन्होंने ख़त्म कैसे किया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। वही तो देखना था कि आज जो बोलते हैं ना कि भाई इतने गोरखपुर हो गया, या पूरा का पूरा राज्य जो हो गया, ये इतना ज़्यादा गुंडागर्दी से दूर हो चुका है, सेफ है, नाउ वुमेन आर आल्सो सेफ इन दैट स्टेट, एंड औरतें भी बहुत हद तक 10-11 बजे तक आराम से घूम सकती है रास्तों पर, फैमिली के साथ टहलने के लिए आ सकती है। तो इतना ज़्यादा सेफ वातावरण वो किस तरीके से निर्माण कर पाए, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। गुंडाई उन्होंने कैसे खत्म करी, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक रैली का सीन उन्होंने दिखाया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हरिओम का जवाब हर हर महादेव इस तरीके से देना है। वो स्ट्रैटेजी बहुत बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने दिखाई। बट वो पूरा रैली का सीन एक तरफ़ा उन्होंने दिखाया है कि जिस लोगों से एक डर का माहौल था, उन लोगों का तो कोई एंगल ही नहीं है, जो मुझे देखना था। कि इतना जो डर और खौफ का जो माहौल है, मैं समझती हूँ कि उस हद तक आपको प्लान करना पड़ा है। अगर एक रैली वहाँ पर आपको लेनी है,
तो वो कौन-सा वातावरण था, वो तो दिखाना ज़रूरी था, वो नहीं दिखाया है उन्होंने। एंड यहीं पे मुझे सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगी कि यार राइट विंग के जितने भी मेकर्स हैं, देखो अभी तक जितनी भी राइट विंग की फ़िल्में बनी हैं, वो लगभग खराब ही बनती आ रही है और इसीलिए ना मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख कर जाती हूँ ऐसी फ़िल्मों के लिए। बस मैं चली जाती हूँ कि ये देख कर कि हाँ, चलो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेती हूँ कि इन्होंने कितना हद तक सही दिखाने की कोशिश की है, कितना हद तक इन्होंने कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, ये सारी चीज़ें। बट क्योंकि इस फ़िल्म से मेरी उम्मीदें थोड़ी बहुत ठीक-ठाक थी, ये थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हमको ज़रूर करेगी और राइट विंग के मेकर्स ने एक्चुअली अपना जो पीआर का गेम है, अपना जो एग्ज़ीक्यूशन का गेम है, अपनी जो टेक्निकैलिटीज़ का गेम है, वो और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो तो ये फ़िल्म एक्चुअली आपको आपके बच्चों को दिखानी चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर जाना चाहिए इस फ़िल्म के लिए। बहुत लेट नाइट का शो था, उसके बावजूद लगभग 40 से 50 लोग आए हुए थे इस फ़िल्म को देखने के लिए। वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज़ ऑलरेडी मैं थोड़ा-सा लेट गई थी इस फ़िल्म को देखने के लिए, मतलब रिलीज़ होने के ठीक 3-4 दिन अब हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर इतनी भीड़ है, तो थोड़ा बहुत अच्छा डेफ़िनिटली बिज़नेस शायद कर पाए। 15 करोड़ तक का बजट है, चलो उतना भी अगर इन्होंने कमाए तो भी अच्छी बात रहेगी। बाकी आप लोगों की क्या राय है अजय इस फ़िल्म के बारे में? और हाँ, आनंद जोशी जी, इनका जब मैंने ट्रेलर में परफ़ॉर्मेंस देखा था तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट था कि यार शायद कास्टिंग गलत हुई है, बट जेनुइनली इस बंदे ने जान डाली है अपने परफ़ॉर्मेंस के लिए। अजय इस फ़िल्म में योगी आदित्यनाथ जी इनकी भूमिका में, अनंत जोशी जी हम सबका दिल जीत लेते हैं एंड हैट्स ऑफ टू हिज़ डेडिकेशन एंड हिज़ पैशन। सो मेरी तरफ से इस फ़िल्म के लिए 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।